सोचिए अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त आपको हर एक खर्चे का हिसाब पता लगे, वो भी साफ साफ, कोई छुपा हुआ चार्ज नहीं हो, कोई उलझा हुआ सिस्टम नहीं हो, तो आपके लिए निवेश करना और उसको परखना कितना आसान हो जाएगा। अब यही एक सोच हकीकत बनने जा रही है, क्योंकि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। सेबी का नया प्रस्ताव म्यूचुअल फंड की फीस और चार्जेस को ज्यादा पारदर्शी, आसान और निवेशकों के लिए सस्ता बनाने की दिशा में काम करने वाला है। तो सेबी के इसी प्रस्ताव को आज के फायदे के फंड की वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, भारत का म्यूचुअल फंड मार्केट आज करीबन 75.6 लाख करोड़ रुपए हो चुका है और सेबी चाहती है कि इसका सीधा फायदा अब आम निवेशकों तक पहुंचे, जिसके लिए उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और जनता से 17 नवंबर साल 2025 तक सुझाव मांगे हैं। अभी म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों से टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER के नाम पर अलग अलग खर्च वसूलती है, जैसे मैनेजमेंट फीस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और दूसरे चार्जेस। लेकिन कई लोगों को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असल में वे किस बात के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं। अब सेबी इसे पूरे सिस्टम को सिंपल और क्लियर बनाना चाहती है, जिससे निवेशकों के लिए निवेश करना आसान रहे। इस नए नियम के मुताबिक अगर बात करें तो फंड हाउस को मिलने वाला अतिरिक्त 5 बेसिस पॉइंट का चार्ज खत्म हो जाएगा। ये चार्ज साल 2012 में अस्थायी तौर पर लगाया गया था ताकि डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पूरे किए जा सके, लेकिन अब सेबी का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि थोड़ी राहत देने के लिए पहले 2 खर्च स्लैब्स में 5 BPS की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो कि है सरकारी टैक्स को लेकर। सरकारी टैक्स जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, GST या फिर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर स्टैम्प ड्यूटी को TER की सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर सरकार टैक्स दरें बढ़ाए या फिर घटाए तो उसका असर सीधे निवेशकों तक पहुंचेगा, फंड के खर्चों में नहीं छिपेगा। देखिए, सेबी ने ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज पर भी सख्ती का प्रस्ताव रखा है। अभी तक फंड हाउस कैश ट्रांजैक्शन पर 12 BPS और डेरिवेटिव ट्रेंड्स पर 5 BPS तक चार्ज करते थे, लेकिन अब इस लिमिट को घटाकर सिर्फ 2 BPS और डेरिवेटिव पर 1 BPS करने की बात चल रही है। इससे निवेशकों पर 2 बार खर्च का बोझ नहीं पड़ेगा, पहले मैनेजमेंट फीस में और फिर ब्रोकरेज फीस में। इन दोनों में आपको 2 बार खर्च नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मास्टर ट्रस्ट ग्रुप के डायरेक्टर पुनीत सिंघानिया ने ये कहा कि ये कदम निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि कम खर्च होने से उनका नेट रिटर्न बढ़ेगा। वहीं स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट की हेड ऑफ वेल्थ शिवानी नियाती ने कहा कि भले ही इससे बड़ी कंपनियों के मुनाफों पर असर पड़ेगा, लेकिन इससे पूरी इंडस्ट्री में ज्यादा ईमानदारी और पारदर्शिता आएगी। सेबी ने ये भी सुझाव दिया है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां कुछ निवेश वर्गों जैसे कि सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं या फिर छोटे निवेशक को खास लाभ दे सकती हैं। जैसे बैंकों में सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज दर मिलती है। अगर ये सारे प्रस्ताव लागू हो जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना पहले से भी ज्यादा सस्ता, साफ और भरोसेमंद बन जाएगा। कम खर्च, ज्यादा पारदर्शिता और बेहतर रिटर्न, यही है सेबी का मकसद, ताकि हर निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड बने एक और भी स्मार्ट और सुरक्षित निवेश का रास्ता। आपका इस पर क्या कहना है, मैं कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और क्या आप भी म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, ये भी मेंशन करिएगा।